बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग दूसरे व्लॉग्स की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होगा। सुबह का नाश्ता होगा, बच्चों का गिफ्ट दिखाऊंगी मैं आपको और एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है जो मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। तो जनाब इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे है सुबह-सुबह का टाइम। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके हैं और अमल जो है ना वो अभी सोई हुई है। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो अपना नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, आज सुबह-सुबह ना मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने सुबह उठ के ना मकई की रोटियाँ बनाई क्योंकि मकई का आटा जो है ना वो मेरे घर वाले लेके आए थे और पड़ा हुआ था तब से। तो आज सुबह-सुबह अचानक से मेरे ज़हन में आया कि मैं जो है ना वो मकई की रोटियाँ बनाती हूँ। तो मैंने बहुत मज़े की मकई की रोटियाँ बनाई और साथ में सालन जो था ना रात को मैंने बनाया था, मिक्स वेजिटेबल्स थी, बहुत ही मज़े का और यम्मी सा सालन जो था ना वो बना था और साथ में चाय जो है ना वो मैंने कप में डाल ली है। तो आज जो है ना वो हम अपना रवायती सा और देसी सा नाश्ता करेंगे। बाकी सब ने भी यही खाया था तो मैं भी यहाँ पे जो है ना वो अपना नाश्ता उठा के ना डाइनिंग टेबल पे ले आई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के जो है ना वो मैं नाश्ता करूँगी। अच्छा, लास्ट संडे मैंने ना घर की दावत की थी, न्यू घर बनाया हम लोगों ने, तो मैंने अपने रिलेटिव्स जो लाहौर वाले थे उनको बुलाया था और साथ में मेरे घर वाले थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आए थे, उनमें मकई का आटा भी था। तो हमारे लिए तो स्पेशल ही था, तो मैंने फिर सुबह-सुबह उठ के ना आज मकई की रोटी बनाई। वैसे वो साग भी लेके आए थे, तो मैं बहुत जल्द साग का व्लॉग जो है ना, साग और मकई की रोटी का व्लॉग भी बहुत जल्द जो है ना वो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे इतना मज़ेदार वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल के साथ ये वाली मकई की रोटी भी बहुत ही मज़े की लगी थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे साग के साथ मज़े की लगती है। साथ में मैंने अपनी अम्मी की याद को ताज़ा किया क्योंकि वहाँ पे हमारे घर में मकई की रोटी जो है ना वो मेरी अम्मी बनाती हैं, तो अब अपने घर में मैं खुद बनाती हूँ और साथ में जब भी बनाती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं क्योंकि हमने हमेशा उनके हाथ की रोटी खाई है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, मेरे वालिदैन को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, मेरा दावत का व्लॉग भी बहुत जल्द आएगा। वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, बहुत जल्द मैं उनको एडिट करके जो है ना व्लॉग बनाऊँगी और आपको जो है ना वो दिखाऊँगी अपना दावत का मेन्यू और सारा कुछ जो मैंने बनाया था। अच्छा, नाश्ते के बाद सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। अच्छा, ये गिफ्ट ना बच्चों के लिए आया था। ये ना मेरी हस्बैंड के कोई जानने वाले हैं, तो वो जो है ना पहले भी बच्चों के लिए ऐसे ही चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने बच्चों के लिए ना बहुत ही मज़े की और यम्मी सी चॉकलेट्स थी जो उन्होंने गिफ्ट की थी। तो यहाँ पे मैं इनको अनबॉक्स करूँगी। देखें, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, लेकिन जब आप गिफ्ट को पैक करके उसकी बहुत अच्छी सी पैकिंग में आप किसी को प्रेजेंट करते हैं ना, तो यकीन करें उस गिफ्ट का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने गिफ्ट को अनबॉक्स कर दिया है, मैंने इसके सारे रैपर्स वगैरह जो हैं वो उतार दिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको ना दिखाती हूँ, ये बहुत ही मज़े की चॉकलेट्स थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने घर में भी खाई थी और मैंने जो है ना वो लंच बॉक्स में भी एज़ अ स्वीट जो है ना उनको दी थी। अच्छा, इस तरह के गिफ्ट्स जो है ना उससे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खाने वाली कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो तो वो बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे था दोपहर का टाइम और मैं जो है ना वो आज पुलाव बना रही थी। अच्छा, चिकन पुलाव जो है ना वो मेरा इरादा था, लेकिन बाद में मैंने उसमें जो है ना वो डाले थे पोटैटो डाले थे, आलू डाले थे और साथ में गाजरें घर में पड़ी थी, ये भी डाली थी और ये है चिकन। अच्छा, आलूओं को ना मैंने चिप्स की शेप में काटा है और वैसे ही मैंने गाजरों को भी जूलियन कट में जो है वो कट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज जो है ना वो मैंने 1/3 कप ऑयल में जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना उनको डाल के ब्राउन कर लिया है। और जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे चिकन को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। मतलब चिकन का कलर जो है ना यहाँ पे हमने टोटली चेंज करना है।
चिकन का कलर जो है ना वो पिंक से वाइट और वाइट से थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए, तभी जो है ना वो उसका टेस्ट भी बड़े अच्छे से इन्हेंस होगा और उसका चिकन के ऊपर जो कलर आएगा ना वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया है। पुलाव में जब चिकन का कलर थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा आता है ना तो वो देखने में भी बहुत मज़े का लगता है। इसके बाद जो है ना वो हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको जो है ना वो 30 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, उसकी प्यारी सी खुशबू जो है वो चिकन के अंदर चली जाए। भुनाई करेंगे हम अच्छी सी और इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने काट के डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगी। तेज़पात हैं, साबुत ज़ीरा है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और थोड़ी-सी जायफ़ल है, जावित्री है। अच्छा, खड़े मसाले जो है ना वो आप प्याज में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे याद भूल गया था तो मैंने इस स्टेज पे डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। अच्छा, नमक जो है ना वो आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। भुनाई करी और इसके बाद जो है ना मैंने इसमें अपनी 2 सब्जियां डाल दी हैं। बहुत ही मज़े का इतना ज़बरदस्त पुलाव बना था ना, यकीन करें आप मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे वेजिटेबल्स को डाल लें और इनको भी जो है ना 2 से 3 मिनट के लिए आप फ्राई कर लें और इसके बाद मैंने साथ ही इसमें 2 अदद लेमन जो थे ना वो निचोड़ के डाल दिए थे। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दें। मिक्स करते जाएं इसको अच्छे से। और यहाँ पे मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं, हाफ़ टी स्पून। आप जो है ना वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा मिर्चों वाले पसंद करते हैं, और इसमें एक आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। जितने आपके चावल हैं उतना आप इसमें पानी डाल दें। मैंने यहाँ पे ना 3 ग्लास जो है वो चावल जो है ना वो मेरे हैं 3 ग्लास चावल भिगोए हुए हैं, उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। चम्मच चलाएं और इसको जो है ना अब हमने अच्छी सी यखनी बनानी है, यानी पानी को सिर्फ बॉयल नहीं आना चाहिए, पानी जो है ना वो थोड़ा पकना भी चाहिए, ताकि चिकन जो है ना वो उसमें हमारा अच्छे से गल जाए और हमारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से गल जाएं। इसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। अच्छा, नमक जो है ना वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। चावल डाल दिए मैंने और इसके बाद जो है ना यहाँ पानी के खुश्क होने का हम लोग वेट करेंगे। पानी को ड्राई करना है हमने और वक्फे वक्फे से चम्मच जो है ना वो आप चलाते रहें। जब पानी थोड़ा सा रह जाए ना तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। अच्छा, मैं ना ऐसे ही दम पे लगाती हूँ, मैं चावलों में पानी कम डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा दम के टाइम पे ना पानी इसमें होता है, तो फिर इससे दम जो है ना वो बहुत अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पे देखें पानी जो है ना इसमें से ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा है। तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स के लिए इसको दम पे लगाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा वेजिटेबल और चिकन वाला मिक्स सा पुलाव जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो अब जो है ना वो एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है ना मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। तो जब तक मैं निकाल रही हूँ इसको प्लेट में, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम बस ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव विद वेजिटेबल्स रेडी हो चुका है। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।